हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसआर नॉर लैच। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था एसआर नैंड लैच। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसआर सेट एंड रीसेट नॉर लैच। ठीक है, लैच के बारे में जैसे हमने पूरा डिस्क्राइब किया था, लैच की जनरेशन कहाँ से हुई, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसआर नॉर लैच। ठीक है, एसआर नॉर लैच का हम सर्किट बनाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक नॉर गेट ले लिया जो नॉट गेट था। अब यहाँ पे हमने एक नॉर गेट ले लिया, एक नॉर गेट यहाँ पे ले लिया और एक नॉर गेट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसका एक इनपुट एस से कनेक्ट कर दिया, एक इनपुट हमारा इससे आर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस बार इस नॉर लैच में इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अभी इसका रीजन आपको बताया जाएगा कि ये क्यू बार से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर इसका दूसरा इनपुट देखिए, यहां से लाके और इस तरह से इसमें कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा इनपुट इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया। तो ये बन गया हमारा एसआर नॉर लैच। एसआर नॉर लैच। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं नॉर लैच की, नॉर गेट की प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये कोई नॉर गेट है। नॉर गेट का अगर एक इनपुट मैं 0 दे दूं, दूसरा इनपुट अगर मैं 0 दूं तो ये क्या देगा? 1 देगा। अगर 1 दूं तो ये क्या देगा? 0 देगा। ये ए दूंगा तो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है? इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है? इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसा कि मैं ये प्रॉपर्टी आप लोगों को बता चुका हूं। कुछ इसमें याद नहीं करना है, सेम पे ये होता है, डिफरेंट डिफरेंट पे होता है, ये सब बच्चे याद करते हैं, याद करना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, फिर ये नॉर गेट की दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर नॉर गेट का एक इनपुट मैं 1 कह दूं, 1 से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो यहां 0 दूंगा तो आप जानते हैं 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 दूंगा तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। ए दूंगा तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। ये ध्यान दीजिए। तो अगर नॉर गेट का एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमेशा आउटपुट क्या देगा? वो 0 देगा। ये आप लोग देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी मैं इसमें यूज करूंगा। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो इसका जो टेबल है वो बनाने में हमको बहुत कम टाइम लगेगा। क्लियर? तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ले लिया एस ले लिया और ये आर ले लिया, यहाँ पे ले लिया Q एंड यहाँ पे ले लिया Q बार। और जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंटेड होंगे, तब एक भी डेटा स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा। स्टेट। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, पहले केस हम लेके चलते हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं 0 दे दूं, यहाँ पे 0 दे दूं, 0 पे एक अगर इनपुट 0 है तो दूसरा इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि 0 पे किस तरह बिहेव कर रहा है? नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो दूसरा इनपुट दोगे उसी को कॉम्प्लीमेंट करेगा ना। तो दूसरा इनपुट यहाँ पे देखिए, मुझे पता नहीं है तो मैं मान लिया अपने से, मुझे नहीं पता तो मैं मान लिया कि जो इनिशियल Q की वैल्यू, ये देखिए Q की वैल्यू 0 रही होगी,
इनिशियल क्यू की वैल्यू 0 रही हो। इससे पहले इसमें मान लिया मैं कि कोई डेटा आप स्टोर रहा होगा, क्या क्यू पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। आइए ध्यान दीजिए, 0 यहाँ पहुंचेगा, 0 पे ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। 1 पे मैं बताया दूसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्या देगा, 0। तो आप देख रहे हैं जो आप एज्यूम कर रहे हैं वही आपका आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये देखिए, अगर मैं 0 0 ले लूं ये, और ये आपका इनपुट हो गया 0 1, और ये हो गया 1 0, और ये हो गया आपका 1 1। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, जब मैं 0 0 ले रहा हूं तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है क्यू पे, अगर क्यू 0 ले रहा हूं तो क्यू बार की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू बार की वैल्यू आ रही है 1। और दूसरा देखिए, अगर मैं इसको क्यू की वैल्यू 1 ले लूं, क्यू की वैल्यू 1 ले लूं, दूसरा अगर मैं ऑब्जर्व करूं, अगर क्यू की वैल्यू मैं 1 ले लूं, 1 देखिए यहाँ पहुंचेगा, 1 पे जाते ही सोचना नहीं है, ये क्या दे देगा, ये दे देगा 0। तो 0 से यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 1। क्लियर। तो आप देख रहे हैं जो आप एज्यूम कर रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, इसीलिए इस स्टेट को बोलते हैं होल्ड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्ड स्टेट। ठीक है, तो इस स्टेट को बोलते हैं होल्ड स्टेट। क्या बोलते हैं, होल्ड स्टेट। जो पहले इसमें क्यू पे आउटपुट था वही होल्ड किया है, या इसको बोलते हैं प्रीवियस स्टेट। क्या बोलते हैं, प्रीवियस स्टेट। ठीक है, होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट। अब आइए नेक्स्ट हम इनपुट देखते हैं, ये समझ में आया होगा। नहीं तो दूसरा ये देखिए, डायरेक्ट जनरल, ये देखिए जब हम इसको 0 देंगे, इसको 0 देंगे, तो 0 पे ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो इनपुट दूसरा आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो दूसरा इनपुट इसका क्या है, क्यू है, तो क्यू यहाँ पहुंचेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट करके क्या दे देगा, क्यू बार यहाँ, और क्यू बार यहाँ आएगा तो 0 पे 0 दिए हो, 0 पे जानते हो 0 देते हैं, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्यू बार का क्या आएगा, क्यू। तो इसका मतलब देख रहे हो, जो यहाँ पे था वही बार बार घूम के आके आउटपुट बन रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब प्रीवियस स्टेट को ये बता रहा है, प्रीवियस स्टेट पे जो रहेगा वही होल्ड करेगा। क्लियर। अब आइए 0 1 पे देखते हैं, 0 1 पे देखते हैं क्या होगा। 0 और ये 1 ले लिया मैंने, इसको 0 इसको 1 ले लिया, तो 0 पे देखिए, 1 पे तो आपको सोचना नहीं, 1 देते ही दूसरा इनपुट मिले या ना मिले, आउटपुट इसका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 0 पे क्या दे देगा, ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये 0 आ रहा है, ये 0, और ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 और ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें R की वैल्यू हाई है, तो इस स्टेट को बोलते हैं रीसेट स्टेट। क्या बोलते हैं, रीसेट स्टेट। सिमिलरली अगर मैं इसको 1 कर दूं और इसको 0 कर दूं, नेक्स्ट इनपुट देखिए, अगर इसको मैं 1 कर दूं तो 1 करने के बाद ये आउटपुट 0 दे देगा, कुछ भी सोचना नहीं है। दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो, ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। 0 आते ही ये क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ पे ये 1 आएगा और ये क्या दे देगा, 0। और इस पे यस की वैल्यू हाई है, तो इसको बोलते हैं सेट स्टेट। क्या बोलते हैं, सेट स्टेट, सेट स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं दोनों 1 1 दे दूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, दोनों 1 1 दे दो, तो 1 पे ये देख रहे हैं इनपुट चाहे कुछ भी दूसरा हो, आउटपुट हमेशा क्या देगा, 0। ये देखिए ये 0 और ये भी 0, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ भी, और ये 0, और ये यहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। क्यों डेटा स्टोर नहीं होगा, आप बताइए। मैंने बताया था एक बिट डेटा तभी स्टोर होगा जब ये दोनों आपस में क्या हो, कॉम्प्लीमेंटेड हो। तो ये तो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब इस स्टेट को बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट, या इसको बोलते हैं फॉरबिडन स्टेट। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन स्टेट।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने बनाया। इसमें 4 स्टेट, होल्ड स्टेट, प्रीवियस स्टेट, 0 0 पे ये प्रॉपर्टी अगर जिसको पता है तो ये लैच का जो आउटपुट भरना होता है, जो एक्सप्लेन करना होता है, बहुत आसान होता है। याद करना कुछ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी पता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखते जाइए। ठीक है। अब देखो ये एक स्टेट ही है। अब इसको मैं एक फाइनल टेबल बना रहा हूं, ध्यान समझिए। फाइनल देखिए इस तरह से घूमने के बाद, इस तरह से घूमने के बाद, ये देखिए इस तरह से यहां से घूमने के बाद जो यहाँ पे फाइनल इस पे ए आएगा वो फाइनल आउटपुट होगा। क्लियर। तो आप देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। देखिए क्या यहां पे मैं लिख दिया, ये एसआर इनपुट तो था ही, और इसको लिख दिया Qn+1, मतलब नेक्स्ट स्टेट जो ये पूरा घूम के आया। ये देखिए ये Q1 मान लीजिए पहले रहा होगा, घूम के ये क्लॉक घूम के आया तो यहाँ पे क्या हो गया Qn+1, उसको नेक्स्ट स्टेट। तो 0 0 पे मैंने बताया तुम्हें कि Q1 देता है। Q1 मतलब जो पहले स्टेट रहा होगा वही होल्ड स्टेट करता है, जो यहाँ पे रहा होगा Q1 पे वही आउटपुट बताएगा। ठीक है। 0 1 पे मैंने बताया तुम लोगों को S की वैल्यू अगर 0 दे दोगे तो ये इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। अगर S की वैल्यू, अगर R की वैल्यू अगर 1 है, 1 पे ये तो 0 देगा, 0 0 पे ये क्या देगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, 1 देगा। तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 1 पे ये क्या दे देगा, 0, तो ये सॉरी 0 आएगा, और ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है इनवैलिड स्टेट। यहाँ पे क्या आ रही है, इनवैलिड स्टेट या अनयूज स्टेट। ये अनयूज्ड स्टेट है, यहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। फाइनल आप समझ में आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन गेट में आया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे मैं कल आपसे कहूं, कल आप कॉलेज ही नहीं आए थे और मैं अचानक पूछ लूं कल कॉलेज में क्या पढ़ाया गया, तो आप पहले से खुद कंफ्यूजन, कल तो मैं आया नहीं था, फिर अचानक सर ने इनपुट दे के ये पूछ रहे हैं कि कल क्या पढ़ाया गया था, मुझे कैसे पता होगा। तो आपको वो आपकी मेमोरी में तो होगा नहीं, तो इसलिए खुद कंफ्यूज रहेंगे तो आप क्या बताया जाए। क्लियर। तो उसी तरह एक क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिएगा। नॉर लैच में 1 1 इनपुट दिया, 1 1 इनपुट दिया, फिर सडनली 0 0 आउटपुट दिया, 0 0 इनपुट दे दिया, पूछा आउटपुट क्या होगा। तो आप बताइए। ये देखिए मेरी बात समझिएगा। एक बार स्टेप 1 में क्या किया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, और जैसा कि जानते हो तुम लोग 1 1 दोगे तो ये 0 0 आएगा, कोई डेटा स्टोर नहीं होगा, इनवैलिड स्टेट आएगी, अनयूज स्टेट आएगी, फॉरबिडन स्टेट रहेगा। ये लैच फिर खुद कंफ्यूज रहेगा कि मुझे क्या स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है या 1 स्टोर करना है। तो इसमें कोई कुछ भी कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। लेकिन जस्ट इसके बाद मैं इसी सर्किट को फिर 1 1 दे, वो 0 0 दे दूं, इसी सर्किट को फिर मैं 0 0 दे दूं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझो। लैच तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अरे 1 1 मैंने दिया, फिर इसके बाद तुरंत मैंने 0 0 दे दिया। 0 0 पे क्या होता है, प्रीवियस स्टेट को बताता है। ये बताओ पहले से खुद कंफ्यूज है, मुझे 1 स्टोर करना है या 0 स्टोर करना है। अचानक आपने 0 पहले 1 1 दिया, 1 1 के बाद तुरंत 0 0 दे रहे हो, तो 0 0 पे प्रीवियस स्टेट को आप बताता है। अब प्रीवियस स्टेट में खुद वो कंफ्यूज है, तो इस स्टेट को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट स्टेट। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट स्टेट। क्लियर। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, गेट में एक बार आया था, तो इस स्टेट को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट स्टेट। तो ये आपका कंप्लीट हुआ नॉर लैच। ठीक है। और नॉर लैच में कोई क्लॉक हम नहीं लगा रहे हैं, तो ये एसिंक्रोनस है। जो लैच होता है वो एसिंक्रोनस डिवाइड है, सिंक्रोनाइज नहीं है। लैच क्लॉक लगाते ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, तो वो सिंक्रोनाइज हो गया। क्लियर। तो जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप, वो सिंक्रोनाइज है, और ये क्या है, ये सिंक्रोनाइज है। ये सिंक्रोनस है, वो क्या है, सिंक्रोनस है। ठीक है। फिर मैं और आगे आऊंगा इस पे, पहले आप देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा फ्लिप फ्लॉप। तो
तो लैच में आपको नैंड और लैच बताए, दोनों में ये प्रॉपर्टी से आप इसके आउटपुट को समझिए। क्लियर? तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।